हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपकी स्नैपशॉट बुक का जो कि सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। जब ऑथर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर आती है तो मिसेस डॉर्लिंग उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। वार्म एंड वेलकमिंग, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती हैं। कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, यानी कि बिल्कुल उससे सही से बात नहीं करती हैं और ना ही उसकी आवभगत करती हैं। ओवरजॉयड, खुशी से जो है वो फुली नहीं समाती है। बोथ ए एंड सी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हु इज़ हर। अब ऑथर जो है वो ये कहती है कि उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे वो मुझे पहचान रही है, मतलब उसने चेहरा ऐसा कर लिया था कि वो मुझे नहीं जानती है। अब ये हर जो है ये कौन है यहाँ पर, ये जो हर वर्ड यूज़ हुआ है ये किसके लिए? मिसेस एस के लिए। मिसेस एस कौन थी? ऑथर की मम्मा थी। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मिसेस डॉर्लिंग या मिसेस एस की जो बेटी थी यानी कि आपकी जो ऑथर जी थी उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है हर यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग के लिए, ठीक है ना। इन वॉट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग को वो किस अटायर में फाउंड आउट करती है, मतलब कि उन्होंने क्या पहना हुआ होता है, क्या किस वेशभूषा में वो देखती है। ऑथर्स मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन उसने पहना हुआ होता है। ऑथर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, ऑथर का पहना हुआ होता है ग्रीन निटेड कार्डिगन। ऑथर इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज, ऑथर नहीं पहचान पाती है, ये मेंशन ही नहीं हो रहा है स्टोरी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि उसने जो है मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस का यानी कि ऑथर की माँ का ग्रीन कलर का कढ़ाई वाला कार्डिगन पहना हुआ था जो वो देख करके पहचान जाती है ऑथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, वाई डज मिसेस डॉर्लिंग से दिस। मिसेस डॉर्लिंग ये क्यों कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी वापस नहीं आया है। कहाँ से वापस नहीं आया? जब युद्ध होता है तो युद्ध में सब कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, ठीक है ना। अपनी जान बचाते हुए लोग इधर उधर भागे फिरते हैं, तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग गए थे उनमें से कोई भी वापस आया है। बिकॉज ये बात वो क्यों कहती है? बिकॉज शी वॉज हैप्पी टू सी द प्रोटोगनिस्ट, क्योंकि वो ऑथर को देख के खुश थी। या प्रोटोगनिस्ट मेन कैरेक्टर कौन है? ऑथर है आपकी। मिसेस एस की डॉटर है जो उस एड्रेस पर आती है अपनी मम्मा की जो है चीज़ें लेने के लिए, उनके पोजेशंस को लेने के लिए। बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रोटोगनिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो ऑथर का वेट कर रही थी बहुत लंबे समय से। बिकॉज थॉट एवरी वन इन प्रोटोगनिस्ट फैमिली वर डेड, क्योंकि उसको ये लगा था कि प्रोटोगनिस्ट की फैमिली में यानी कि ऑथर की फैमिली में सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, वो मर चुके हैं, वो सब मर गए थे। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है सी। उसने ये बात इसीलिए कही थी कि मुझे लगता है कोई वापस नहीं आया था, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने सोचा था कि ऑथर की फैमिली में, प्रोटोगनिस्ट की फैमिली में सभी लोग जो हैं वो मर चुके हैं। What was the address that the author's mother asked her to remember? ऑथर की माँ ने ऑथर को कौन सा एड्रेस याद करने को कहा था? नंबर 50 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 बेकर स्ट्रीट, नंबर 54 मार्कोनी स्ट्रीट या नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो इसका आंसर है आपका हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिसेस डॉर्लिंग वॉज डैश ऑफ मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस में क्या रिलेशनशिप था? वो उसकी सिस्टर थी, वो उसकी पुरानी जान पहचान वाली थी, वो उसकी पुरानी दोस्त थी या एक रिश्तेदार थी, वो उसकी एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, यानी पुरानी जान पहचान वाली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मिसेस डॉर्लिंग टुक पोजेशंस ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ। अब मिसेस डॉर्लिंग जो है मिसेस एस की सारी चीज़ों को जो है अपने पास लेकर के आती है। वो क्या प्रिटेंड करती है? कि उनको यूज़ करेगी, उन्हें सेल करेगी, उनको सेफ रखेगी, या बोथ ए एंड बी, कि उन्हें इस्तेमाल भी करेगी और उन्हें बेच भी देगी। वो ये कह के जो है मिसेस एस का सामान लेके आती है कि वो उनकी चीज़ों को क्या करेगी, सेफली रखेगी, क्योंकि वॉर हो रहा है, वॉर में जो है कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ में, तो आपकी चीज़ों को मैं अपने पास सेफ रखूँगी। सेफ्टी पर्पज से वो लेकर के आती है, ये बोल कर के लाती है वो। हु वॉज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स। जब ऑथर अपनी माँ को देखती है, मतलब ऑथर देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग इतना सामान लेकर के जाती है और ये प्रिटेंड करती हैं वो कि उनको सेफली रखेंगी, तो क्या ऑथर अपनी माँ की इस आइडिया से जो है कन्विंस होती है
कि उसकी माँ कहती है कि ऐसे ऐसे जो है वो सामान लेके जा रही है क्योंकि वो उसको सेफली रखेगी सामान को। तो क्या ऑथर अपनी माँ की बातों से संतुष्ट हो जाती है? एब्सोल्युटली, पार्शली, नॉट एट ऑल, या नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। वो पार्शली अपनी माँ की बातों से संतुष्ट होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर? जब वॉर के दौरान ऑथर पहली बार जो है मिसेस डॉर्लिंग को देखती है, ठीक है ना, तो वो उनको कैसे डिस्क्राइब करती है? अ वुमेन विद ब्रॉड बैक, अ वुमेन विद राउंड बैक, अ वुमेन विद स्ट्रेट बैक, या नन ऑफ द अबव? वो उसको डिस्क्राइब करती है अ वुमेन विद ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी कमर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? अब माँ को मरे हुए तो बहुत टाइम हो गया, वॉर भी ख़त्म हो चुका है, उसे भी लंबा समय हो गया, लेकिन ऑथर इतना लंबा समय जो इंतज़ार क्यों करती है उस एड्रेस पर विजिट करने से पहले? यानी वो तुरंत ही क्यों नहीं आती है? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसका उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, क्योंकि वो डर रही थी कि अपनी माँ की जो चीज़ें हैं, जो उसकी माँ की बिलोंगिंग्स हैं, उसकी माँ के पोजेशंस हैं, जब वो उन्हें देखेगी तो उसको बहुत दुख होगा, उसको अपनी माँ की जो है फिर से याद आएगी। या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है बेटा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ना तो वो इंटरेस्टेड थी पहले इसीलिए उसे टाइम लगा, और दूसरा उसे डर लग रहा था अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को कन्फ्रंट करने में, क्योंकि वही पुरानी यादें सब उसकी ताज़ा होती, अपनी माँ की मेमोरीज उसके सामने आती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग? ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर क्यों आती है? बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के पास उसकी माँ के सामान थे। बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग कॉल्ड हर, मिसेस डॉर्लिंग ने उसको बुलाया था। बिकॉज शी मिस्ड मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि उसको मिसेस डॉर्लिंग की याद आ रही थी। नन ऑफ द अबव? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के पास उसकी माँ की बिलोंगिंग्स थी। हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर सेकेंड विजिट? जब ऑथर जो है दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर आती है, पहली बार तो मिसेस डॉर्लिंग ही गेट खोलती है, दूसरी बार कौन गेट खोलता है? वो मिसेस डॉर्लिंग ही खोलती है, उनकी बिटिया खोलती है, उनके पति खोलते हैं, या कोई भी नहीं खोलता, उनकी बेटी खोलती है। अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग हर डॉटर वॉज डैश टुवर्ड्स द ऑथर। अब मिसेस डॉर्लिंग ने तो जो है बड़ा रूखा स्वभाव दिखाया था, उसको घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया था, उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया था, प्रॉपर वे में उससे बात भी नहीं करी थी ऑथर से। लेकिन उनकी बिटिया जो है वो ऑथर के प्रति कैसा व्यवहार करती है? वो भी रूडनेस दिखाती है, मैच्योरिटी दिखाती है, हॉस्पिटेबल होती है, या मीननेस दिखाती है? वो तो वो लड़की हॉस्पिटेबल होती है, वो उसको घर में लेकर के जाती है, टेबल पे बिठाती है, उसको कहती है मैं अपनी माँ के लिए चाय बना रही हूँ, क्या आप भी चाय लेना चाहोगी? तो लड़की वॉज, दैट गर्ल वॉज हॉस्पिटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट वाज द प्रोटोगोनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम? जब वो उनके लिविंग रूम में घुसती है, एंट्री करती है, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? शी वॉज थ्रिल्ड, इमोशनल, नर्वस, या हॉरिफाइड? शी वॉज हॉरिफाइड, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें वही थी जो उसकी माँ की बिलोंगिंग्स थी, और वो सारी चीज़ें बहुत बुरी कंडीशन में थी, उनको प्रॉपरली उसने मेंटेन भी नहीं कर रखा था मिसेस डॉर्लिंग ने। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो व्हाट डज ऑथर मीन बाय दिस? मैं ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी पर नहीं जानती थी। इसका क्या मतलब है? मैं ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। जानती कैसे थी? वहाँ जितना सामान था वो उसकी माँ का था, उस सामान से वो फैमिलियर थी, क्योंकि वो सब उसकी मम्मी की बिलोंगिंग्स थी, उसका ही हुआ वो सब सामान। लेकिन वो कमरा, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट ऐसा था जिसे वो नहीं जानती थी, ठीक है ना। शी सॉ फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। शी सॉ अनफैमिलियर थिंग बट इन फैमिलियर सराउंडिंग्स। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग शी सॉ। शी डिड नॉट वांट टू रिमेंबर एनी थिंग। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन ए है। वो चीज़ें सारी फैमिलियर थी लेकिन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स में थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम? वो जो लिविंग रूम था उसको ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब करा? मगी स्मेल थी, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था, सोफिस्टिकेटेड था, या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर है वहाँ पे एक मगी सी स्मेल भी थी और स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट भी था। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ओवर हियर। इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? ऑथर को जो है लिविंग रूम किस कंडीशन में मिलता है? हैपहज़ार्ड, वेल अरेंज्ड, एम्प्टी, या ओल्ड फैशन? वो हैपहज़ार्ड होता है, मैंने कहा था ना आपको, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता, सब चीज़ें ऐसी अस्त व्यस्त होती हैं, बुरी स्थिति में होती हैं।
द ऑथर रिमेंबर दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड, अब ऑथर को जो वो टेबल पे जो क्लॉथ होता है वो वुलन, उसको देख करके क्या याद आता है? एन इंक मार्क, अ डिफेक्ट, अ बर्न मार्क, नन ऑफ द अबव, उस पर एक बर्न मार्क होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, ऑथर के अनुसार हम जो है घर में चीज़ों को कब नोटिस करते हैं? व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। व्हेन दे आर यूज, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन दे आर शोन, जब वो हमें दिखाई जाती हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम चीज़ों को नोटिस घर में तब करते हैं जब वो हमारी नज़रों के सामने से हट जाती है। अरे ये चीज़ तो यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई? अरे ये जगह खाली है, यहाँ पर वो चीज़ रखी हुई थी, वो कहाँ चली गई? तब हम लोग नोटिस करते हैं ना, वही बात वो यहाँ पर कह रही है। व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, उसकी माँ ने, ऑथर की माँ ने, मिसेस एस ने एक बार अपनी बिटिया को कहा था कि सिल्वर को साफ़ कर दो। वो सिल्वर क्या चीज़ थी? वो चांदी का क्या सामान था? ज्वेलरी थी, कटलरी थी, स्कल्पचर थे, ठीक है ना, या स्टोन्स थे? वो थी क्या? कटलरी थी चांदी की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग इन अ हरी, अब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग को जल्दबाजी में छोड़ करके क्यों चली जाती है? बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के लिए उसको देर हो रही थी, या बिकॉज शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर भी आपका ए और बी दोनों है, क्योंकि उसकी ट्रेन का टाइम हो गया था, उसको अपनी ट्रेन के लिए देर हो रही थी, ट्रेन छूट जाएगी तो उसको बहुत लंबे समय तक का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेन के लिए। और दूसरा, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स लेने आई थी, अपनी माँ की यादों को संजोने आई थी, लेकिन वो यादें इतनी बुरी स्थिति में थी, वो बिलोंगिंग्स इतनी ख़राब कंडीशन में थी कि उसको देख करके उसको जो है बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, इसलिए वो वहाँ नहीं रहना चाहती। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑब्जेक्ट लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, अब वो सारी चीज़ें जो थी, माँ की जो पोजेशंस थी, माँ की बिलोंगिंग्स थी, उन्होंने अपनी वैल्यू क्यों लूज़ कर दी ऑथर के लिए? बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, क्योंकि उनकी कीमत कम हो गई थी। बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू टेक अलॉन्ग, क्योंकि बहुत मुश्किल था उनको साथ ले जाना। बिकॉज शी हैड न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पास में नए सामान थे। बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग, क्योंकि उसने उनको डिफरेंट सराउंडिंग्स में देखा था, उनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब थी। एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड, आखिरी में ऑथर क्या डिसाइड करते? टू फॉरगेट द एड्रेस, टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, नन ऑफ द अबव। वो डिसाइड करती है कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, टू फॉरगेट द एड्रेस। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस, प्रोटोगोनिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रही हूँ, प्रोटोगोनिस्ट होता है आपका मेन कैरेक्टर, ठीक है ना। तो मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस एस इज डॉटर, मिसेस एस या मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, तो इसका सिंपल सा आंसर है मिसेस एस की डॉटर, जो कि आपकी ऑथर भी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग ड्यूरिंग द वॉर, बिफोर द वॉर, आफ्टर द वॉर, यू नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, जो मिसेस एस की बेटी है, वो मिसेस डॉर्लिंग से वॉर के बाद आती है मिलने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशंस दैट द प्रोटोगोनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज, उसकी माँ की पोजेशंस में से सबसे पहली ऐसी चीज़ क्या थी जिसे प्रोटोगोनिस्ट यानी जिसे ऑथर ने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था? हनुक्का कैंडल होल्डर, वुलन टेबल क्लॉथ, वाइट टी पॉट, ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो सबसे पहले तो उसने ग्रीन निटेड कार्डिगन ही नोटिस करा था ना, जो मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था। इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, ऑथर उस एड्रेस पर कितनी बार जो है टोटल आई थी? वो वहाँ पर 2 बार आई थी। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस, इस चैप्टर का, इस स्टोरी का जो ऑथर है वो कौन है? मैनन अपहोफ, मार्गा मिनको, मरेंटे डी मूर, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है मार्गा मिनको, ऑप्शन बी। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग, ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप मिसेस डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मटीरियलिस्टिक, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वो अवसरवादी भी है, वो सेल्फिश भी है, और वो मटीरियलिस्टिक भी है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मैसेज डज द ऑथर टॉक अबाउट, ऑथर यहाँ किस मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रेडिकेमेंट ऑफ द वॉर, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर जो है ऑथर हमें मैसेज देती है ह्यूमन प्रेडिकामेंट ऑफ द वॉर।
तो बच्चों आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।